आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं, जो कि 27 जनवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर यानी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा पुनरावृत्ति चल रही है जैसे कि हम जानते हैं, और हम दूसरे चैप्टर यानी कि बहुपद की पुनरावृत्ति करेंगे। कहता किसी बहुपद के शून्य का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px बराबर 0, यानी कि अगर कोई किसी का शून्यक होता है तो उसका मान उसमें रखने पर वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन ए। योगफल को, शून्य के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से भी हम दिखा देते हैं। ठीक है। और शून्य के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से दिखाते हैं। अब कहता है बहुपद, बहुपद की डिग्री, बहुपद px में चर की अधिकतम घात होती है। बहुपद की जो डिग्री होती है वो जो चर पद होता है उसके अधिकतम घात को उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपके द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद या रेखिक बहुपद हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बेटा रेखिक बहुपद जिसकी घात सिर्फ 1 होती है। px में चर x की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, यानी कि 2x + 1। ये होता है आपका रेखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद में px में चर x की जो घात होती है अधिकतम कितनी होती है बेटा, 2 होती है। जैसे 2x² प्लस का 2x माइनस के 4। ठीक है। और जो त्रिघाती बहुपद होता है उसमें चर x की जो अधिकतम घात होती है कितनी होती है बेटा, 3 होती है। जैसे x³ प्लस 2। अब ये जो बेटा द्विघाती बहुपद है इसमें जो x² के साथ होता है उसको हम a बोलते हैं, जो सिंगल x के साथ होता है वो b बोलते हैं, और जो अकेली संख्या होती है उसको हम c बोलते हैं। देखिए यही उसने नीचे तथ्य में लिखकर दिखाया है। तो देखिए बेटा क्या है, हमें तथ्य में क्या लिखा उसने, कहता है द्विघाती बहुपद सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c, यानी कि जो x² के साथ है वो a है, जो सिंगल x के साथ है वो b है, और जो अकेली संख्या है वो c है। लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 नहीं हो सकता। पहली बात, वर्ग बनता है बेटा इसका या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बन जाएगा। ठीक है। परवलय px को प्रदर्शित करने वाले x निर्देशांक द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। जो x के निर्देशांक होते हैं वो उसके क्या होते हैं बेटा, शून्यक होते हैं। सूत्र बेटा द्विघाती बहुपद का सूत्र है kx² प्लस का k अल्फा प्लस बीटा प्लस का k अल्फा बीटा, जहाँ k कोई भी स्थिरांक हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट यानी कि हो सकता है। योगफल का फॉर्मूला क्या पढ़ लगा मैंने, b अपॉन ए, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, c अपॉन ए, जो मैंने आपको ऊपर ही लिख कर दिखाया। अल्फा और बीटा बेटा क्या है, शून्यक होते हैं ये बहुपद के, और इनका योगफल क्या होता है शून्यकों का, माइनस का b अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है c अपॉन ए। ए आप जानते हैं जो x² के साथ है, b जो सिंगल x के साथ है, और c जो अकेली संख्या है। अब कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, प्रयास करना है हमें इन क्वेश्चनों का। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा द्विघात बहुपद अगर है तो उसकी अधिकतम घात 2 होगी, और इसलिए उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। शून्यकों की संख्या बेटा कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए बेटा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुपद x² प्लस का 3x माइनस का 10 के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तो बेटा 2 ही होगी, एवं इसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांक के मध्य यानी कि जो संबंध है इसको सत्यापित हमें करना है। ठीक है बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। उसने हमें बहुपद दिया बेटा x² प्लस का 3x माइनस का 10। पहले हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण गुणनखंड कर देंगे, पहली और तीसरी संख्या की हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 से कम 10 से कम 10। गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, 10 चाहिए, और जोड़े तो कितना चाहिए बेटा, बीच वाला। बीच वाला क्या है बेटा, 3। तो 2 संख्या हमें ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तो 10 और जोड़ें तो 3 आ जाए। तो क्या होंगे बेटा, 5 दूनी 10 होंगे। 5 और 2 को जोड़ूंगा तो बेटा कितना है, 5 और 2 को गुणा करूँगा तो 10 आ जाएगा, और इनको जोड़ूंगा तो 3 बचेगा, क्योंकि प्लस के 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। तो ये हो गया बेटा टुकड़े, 5 दूनी 10। x² ऐसी है, 5x हो गया और 2x, 5 में से 2 का तो 3 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आगे के 2 और पीछे के 2 में से क्या लेते हैं हम, कॉमन हमेशा। आगे से क्या कॉमन बेटा, x² कॉमन है, x कॉमन है सॉरी, तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा बेटा 5। ठीक है। पीछे के में से क्या कॉमन, 2x में से 2 कॉमन, तो यहाँ बचा x और 2 पंजे 10। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान क्या होता है, चेंज। ये माइनस था बेटा, क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है। तो एक ब्रैकेट हो जाता है x + 5 बेटा, ब्रैकेट के बाहर वाला, और एक अंदर वाला x -
2। एक हो गया बाहर वाला x माइनस 2 और एक अंदर वाला x प्लस 5। शून्यक निकालने हैं मुझे, तो दोनों ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रख देता हूँ। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल मैंने एक साथ ही रख दिया, ठीक है, अलग अलग रख दिया है, मतलब पहले एक साथ रखते हैं उसके बाद अलग अलग। तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो प्लस का 5 इधर आके बेटा काय का हो गया माइनस का, और माइनस का 2 इधर आके काय का हो गया प्लस का 2 हो गया। अब हमें बेटा सत्यापन करना है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो देखिए बेटा इसका सत्यापन, शून्यों का हमने निकाला पहले योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे बेटा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है माइनस का 5 और बीटा है 2, तो इनको जोड़ा तो 3 आ गया, बटे में कुछ नहीं तो क्या होगा बेटा 1 तो होगा ही, ठीक। गुणनफल इनकी गुणा कर दी, 5 दूनी कितना हो गया बेटा, अल्फा बीटा की गुणा कर दी, 5 और 2 5 दूनी 10 हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। तो यहाँ पर a कितना आ गया बेटा 1, a कितना आ गया 1। तो मैं ऊपर देखूँ बेटा तो a मेरा 1 ही तो है। मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है मेरा a है, जो सिंगल x के साथ संख्या होती है वो b होती है, और जो अकेली संख्या होती है वो c होती है। यही तो जानने की कोशिश की थी हमने, तो यही तो आया है मेरा a 1 b 3 और c माइनस का 10। देखिए यही है कि नहीं है। यहाँ पर हम चेक करें तो a बेटा 1 ही है, b माइनस से माइनस कट जाएगा तो b 3 ही है, और c कितना बेटा 10 ही है माइनस का। तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। अब अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 a माइनस 1 x माइनस 1 का शून्यक 1 है, इन सब का इस बहुपद का शून्यक कितना बेटा 1 है, तो a का मान रख लो। हम जानते हैं अगर कोई किसी का शून्यक है तो उसका मान रखने पर किसके बराबर आ जाता है, शून्य के बराबर आ जाता है। तो इसका मान इसके अंदर रख देंगे और शून्य के बराबर रख देंगे, और इस तरह से हमारे पास a का मान आ जाए। तो देखिए बेटा आंसर इसका तीसरे क्वेश्चन का आपको उसने दे ही रखा है, पी एक्स दे रखा था ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 a माइनस 1 x माइनस का 1, ये आपको पी एक्स दे रखा है। उसने कहा कि एक जो है वो पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर पी एक कितना हो जाएगा, x जब 1 रखूँगा तो पी एक कितना हो जाएगा 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे बेटा पी एक्स में 1 रख देंगे, x की जगह 1 रख दिया, x की जगह 1 रख देंगे। x बराबर 1 रखने पर जहाँ x है x की जगह 1 रख दिया, यहाँ पर x है x की जगह 1 रख दिया, यहाँ पर भी x है तो x की जगह 1 रख दिया, और ये 1 ऐसे ही है, ठीक। अब गुणा और बराबर में 0 रख दिया, बराबर में कितना रख दिया 0, क्योंकि अगर कोई चीज़ शून्यक है तो मान रखने पर वो किसके बराबर होता है 0 को। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 1 एकम a रह गया, 1 से किसी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 की a से करी तो 3 है, और 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और ये माइनस का 1 ऐसे बराबर में 0 है। बेटा 3a में से 1 गया तो 2a बचा, और प्लस के 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो बराबर में 0। ये 2a तो उधर ले गए हम, माइनस का है तो उधर आकर हो गया बेटा प्लस का हो गया, और ये 2 प्लस का है ही, 2 कहाँ जाएगा बटे में, और 2 से 2 को काट देंगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। कहते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका ये है, ठीक है। योगफल ये है, गुणनफल ये है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है बेटा ये, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। यही तो होगा। तो देखते हैं बेटा इसका हम आंसर किस तरह से करेंगे। योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, और कहता है आगे शून्यक भी ज्ञात कीजिए, इसके फिर शून्यक भी ज्ञात करना। योगफल गुणनफल तो दे ही रखा है, पहले इसका बहुपद बनाना है, उसके बाद शून्यक भी ज्ञात करना। तो देखिए बेटा आंसर इसका योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2√3, गुणनफल दे रखा है माइनस का 9, ठीक है। बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा लिया हमने 1 लगा लिया, बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा लिया 1। योगफल का फॉर्मूला b अपॉन है, गुणनफल का फॉर्मूला c अपॉन है। तो a तो बेटा कन्फर्म हो गया, a है 1, a 1 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, तो b कितना हो गया 2√3, c कितना है माइनस का 9। तो द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। a है हमारे पास 1, ठीक है, b है हमारे पास 2√3x, और c है हमारे पास माइनस का 9। ये बहुपद हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके शून्य ज्ञात करने, तो गुणनखंड करेंगे बेटा। तो गुणनखंड किस तरह से करते हैं हम जानते हैं। गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, गुणा करें तो चाहिए बेटा पहले और तीसरे गुणा करें तो 9, ठीक है, और घटाएं तो कितना चाहिए 2√3। तो क्या हुआ आपको पढ़े 3√3 और √3, क्योंकि 3√3 और √3 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 3√3 में से 1√3 गया तो कितना बचेगा 2√3, ठीक है।
और आगे पीछे वाले तो ऐसे रहेंगे x² और 9। फिर आगे के 2 और पीछे के 2 में से क्या ले लेते हैं बेटा, कॉमन। आगे के 2 में से x कॉमन आ जाएगा, x + 3 √3 बचा। ठीक है, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया खाली, यहाँ √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का निशान चेंज, माइनस से प्लस हो गया, क्या आ गया 3√3। आप इसकी गुणा करके देखोगे अगर तो यही आएगा वापस 9। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट तो हो गया x + 3√3, ये हो गया, एक हो गया x और √3, x और √3। ठीक है बेटा, ये है आपका। अब दोनों ब्रैकेट से शून्यक निकाल देंगे। शून्यकों के लिए दोनों ब्रैकेट किसके बराबर, 0 के। x + 3√3 और x - 3√3, ये कुछ नहीं है बेटा, बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग बटा 0 के बराबर रख देंगे, x + 3√3 को भी 0 के बराबर और x - √3 को भी 0 के बराबर। अब x का मान निकालना तो प्लस का 3√3 इधर लिया, क्या हो गया माइनस का, माइनस का √3 को इधर लिया, क्या हो गया प्लस का। ठीक है, इस तरह से आपके दो शून्यक आ गए। ठीक, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। कहता है यदि बहुपद ax² - 6x + 6 के शून्यक का गुणनफल का मतलब अल्फा × बीटा 4 दे रखा है, तो कहता है a का मान ज्ञात करो। और गुणनफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है बेटा, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होगा। बहुपद तो हमें दे ही रखा है उसने ये, और गुणनफल दे रखा है। तो देखिए बेटा इसका आंसर इस तरह से हमने कर रखा है। इसने कहा कि ये बहुपद है हमारे पास ax² - 6x + 6। a की जगह तो बेटा कितना है, a है, b की जगह कितना है -6 और c की जगह कितना है 6। जो गुणनफल हमें दिया है उसने, ये क्या है हमको अल्फा × बीटा दिया है 4। और हम फार्मूला क्या जानते हैं इसका, c/a होता है। c की जगह कितना है बेटा 6 और a की जगह a ही है। हमें तो a का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चला गया और 4 नीचे लिया है। क्या करा हमने, a इधर लिया है और 4 नीचे लिया है, तो a इधर आ गया, 4 नीचे आ गया, कौन से पार्ट से कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो a का मान कितना आ गया बेटा 3/2 हमारा आ गया। और इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।